हाय फ्रेंड्स, मैं हूं करुणा और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस शो में जिसका नाम है पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर। दोस्तों, आज भारत में महिलाएं एक ऐसी बीमारी का शिकार हो रही हैं जिसे एक साइलेंट किलर कहा जा सकता है। लाखों की संख्या में पीड़ित महिलाएं इस बीमारी की गिरफ्त में आकर अपनी जान से भी हाथ धो रही हैं। ये बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर। आज पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर में हम रोशनी डालेंगे इसी बीमारी पर और इस कोशिश में हमारा साथ देंगे डॉक्टर विजय कुमार, जो एक जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर विजय, वेलकम टू द शो। हर साल कितनी महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं? करीब करीब इस समय जो अभी के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में अगर एक लाख महिलाएं ली जाती हैं तो उसमें करीब करीब 20 से 25 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। ये चीज़ शहरों में ज़्यादा है और गाँव में कम है। शायद वो लाइफस्टाइल का असर है या जो भी वजह है, शहरों में ज़्यादा है और इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं में इसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और यही चीज़ अगर हम यूरोप में या अमेरिका में देखा जाए तो ये कहीं ज़्यादा है। इससे कहीं 2 गुना से 3 गुना तक ये संभावना है वहाँ पर। हिंदुस्तान में इस समय कम है, पर इस कुछ समय बाद हो सकता है कि और ये आंकड़े बढ़ जाएं। तो अभी करीब करीब अगर देखा जाए तो साल में करीब संभावना ये रहती है कि हिंदुस्तान में करीब 1 लाख महिलाओं को हर साल स्तन कैंसर होने की संभावना रहती है। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या क्या हैं? सिम्टम्स वो होते हैं जो मरीज बताता है हम लोगों को, डॉक्टर्स को। और सिम्टम्स में ये हो सकता है, अक्सर मरीज आता है कि स्तन में मेरे गांठ है जो कि बढ़ रही है, कई दिनों से है। उसमें ये भी संभावना है कि उसमें दर्द हो रहा है उस गांठ में। ये भी संभावना है कि उसमें गांठ फूट भी सकती है, उसमें मवाद या खून भी आ सकता है। इसके अलावा ये फैल करके बगल में गांठें होती हैं उसमें जा सकता है और शरीर में कहीं भी फैल सकता है। अगर फेफड़े में जाता है हो सकता है मरीज की सांस फूलती है। अगर लीवर में जाता है तो ये भी संभावना है कि उसके पेट में दर्द के साथ बताती है। अगर हड्डियों में जाता है तो हो सकता है कमर में दर्द, पैर में दर्द या जिस भी हड्डी में होगा वहाँ पे दर्द बता सकती है। साइंस वो होते हैं जो कि डॉक्टर्स देखते हैं। साइंस में ये हो सकता है कितनी बड़ी गांठ है, कहाँ पर है और कहाँ तक फैली है, ये सब देखा जाता है इसमें। क्या ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो सकता है और अगर हाँ तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस कौन से हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस इस समय आज की स्थिति में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन सर्जरी है, दूसरा ऑप्शन कीमोथेरेपी है, तीसरा रेडियोथेरेपी है। और इसमें से हम अक्सर जो होता है कि 2 या 3 मोडालिटी मिला के चलाते हैं। जैसे सर्जरी हो गई, उसके बाद कीमोथेरेपी लग गई और उसके बाद रेडियोथेरेपी लग गई। ज़रूरी नहीं कि हम तीनों दें हर मरीज को, पर यह होता है कि अगर स्टेज के हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि कौन सा क्या क्या देना है उसको। ऑपरेशन होता है तो मरीज़ ठीक होने की संभावना बहुत अच्छी रहती है और कीमोथेरेपी से आगे बीमारी आने की संभावना कम हो जाती है। और अगर रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है तो उसको भी लगाया जाता है जिससे कि आगे फिर से बीमारी आने की संभावना कम हो जाए। डॉक्टर, क्या कीमोथेरेपी और रेडिएशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं और अगर हैं तो उनसे कैसे बचा जाए? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर में जो भी इलाज होता है उसमें साइड इफ़ेक्ट्स तो ज़रूर रहते हैं, क्योंकि जो भी सर्जरी होती है बड़ी होती है, उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ़ें होती हैं और वो तो शॉर्ट टर्म होता है। कीमोथेरेपी जब लगती है उससे पेशेंट्स को कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बाल गिर जाना, भूख नहीं लगना, कमजोरी लगना, उल्टी होना। तो ये सभी चीज़ें जो है आजकल जो बहुत सारी दवाएं आ गई हैं जिससे काफ़ी कुछ मैनेज हो जाता है। बाल जो गिर जाते हैं वो दोबारा उग जाते हैं दवा ख़त्म होने के बाद। रेडियोथेरेपी से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि वीकनेस आती है, खाल जलने की संभावना रहती है, फेफड़े पे असर पड़ सकता है, कभी कभी हार्ट पे असर पड़ सकता है, पर ये सभी मैनेज हो जाते हैं। इसमें कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं जो मैनेज नहीं हो सकता है। तो आजकल बहुत सा सारा ट्रीटमेंट बहुत सेफ़ हो गया है और ज़्यादातर आमतौर पे मरीजों को इलाज ख़त्म होने के बाद सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं और स्पेशली महिलाओं में और जो शहरों में रहते हैं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है जो कि देर से बच्चे जो पैदा होते हैं आजकल के ज़माने में, लोग करियर के प्रति ध्यान देते हैं और इन सब के पीछे जितने भी रिस्क फैक्टर हैं उसमें जो शरीर के हार्मोन्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है।
जैसे कि कम उम्र में माहवारी का स्टार्ट होना और बहुत ज़्यादा उम्र के बाद बंद होना। तो जितने साल तक ये माहवारी होती रहती है, बॉडी में हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन स्पेशली जो सिक्रीट होते हैं, उससे जो रिस्क बढ़ता है इसका। और आजकल जो नया ट्रेंड है कि शादी देर में होना, बच्चे देर में होना, उससे बॉडी का जो एक्सपोजर होता है हार्मोन्स का, वो काफ़ी बढ़ जाता है। और जो अगर बच्चे कम होते हैं, उससे भी जो है रिस्क बढ़ जाता है। तो कम बच्चे होना, देर में शादी होना, देर में बच्चे पैदा होना, बच्चों को स्तनपान ना कराना, और जो है अक्सर जो है वो देर से माहवारी बंद होना। और कभी कभी माहवारी बंद होने के बाद कुछ महिलाएं जो हैं हार्मोन अलग से लेती हैं, जिससे कि जो बॉडी में तकलीफ़ होती है हार्मोन बंद होने की वजह से, उसको कम करने के लिए लेती हैं। तो उससे भी संभावना रहती है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हो सकता है। अच्छा, एक रिस्क होता है फैमिलियल होता है, जैसे कि माँ से बेटी को, बेटी से अपनी बेटी को, वो बहुत कम होता है। हालांकि होता है 5% करीब पॉपुलेशन में ऐसा होता है कि मतलब माँ से बेटी, और उसमें होता है वो कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से होता है और उसको नहीं रोका जा सकता है। एक चीज़ और रिस्क होता है लाइफस्टाइल का, जो कि जिसकी वजह से आजकल हिंदुस्तान में कैंसर बढ़ रहा है। लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, फैटी डाइट लेते हैं, खाते खूब हैं। वेट जब बढ़ता है तो उसमें हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और वो भी एक रिस्क फैक्टर बनता है। डॉक्टर, क्या मेमोग्राम से ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जा सकता है? और इसके लिए किसी भी महिलाओं को कब और कितनी बार ये टेस्ट करवाना चाहिए? यस, मैमोग्राम्स आर डेफिनेटली यूजफुल इन डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर। ज़रूरी होता है। वैसे तो जो रिकमेंडेशंस है, इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस है, 45 या 50 ईयर्स की एज के बाद हर साल पे मैमोग्राम होना चाहिए सारी महिलाओं में। और जिसमें रिस्क ज़्यादा है, जैसे किसी की मदर को या किसी की सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर है, उनको करीब 30 से 35 साल की उम्र में मैमोग्राम शुरू कर देना चाहिए। बहुत ही लो रिस्क होता है और उसको मैमोग्राम की वजह से बहुत अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, बहुत ही स्टार्टिंग में या बहुत ही छोटी उसमें पता चल सकता है, जिससे कि पूरे तरह से क्योर होने की संभावना बहुत अच्छी रहती है। और इसीलिए मैमोग्राम एक उम्र के बाद हर महिला को कराना अच्छा रहता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम क्या होता है, ये कैसे होता है और ये कितनी बार करना चाहिए? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की शुरुआत हुई थी अक्सर इसलिए कि हर महिला डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाती है, या डॉक्टर्स की संख्या कम है, महिलाएं ज़्यादा हैं, तो इतना ये संभव नहीं है कि हर महिला को एग्जामिन किया जा सकता है। तो महिलाओं को ट्रेन किया जाता है देखने के लिए अपने स्तन को महीने में एक बार, नहाते वक्त या किसी भी टाइम जब फ्री हो, तो अपने हाथ से कोई भी गांठ हो, कोई भी स्तन में कोई स्तन बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है या कोई और दिक्कत आ रही, कोई गांठ दिख रही है, तो उसको देखने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो महीने में एक बार ये रिकमेंड किया जाता है कि महीने में नहाते टाइम या किसी भी अपने प्राइवेट वक्त में वो खुद अपने हाथ से लेट करके और उसको देख लें। अगर कोई गांठ महसूस होती है तो वो अपने डॉक्टर को जाके दिखा सकती हैं, और अगर कोई उसमें आगे संभावना होती है कैंसर बनने की, तो उसके हिसाब से उसका इलाज हो सकता है। जो भी महिलाएं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहती हैं, उसका एक तरीका होता है करने का। सबसे पहली बात है, खड़े हो जाएं शीशे के सामने और अपने दोनों स्तन को देखें शीशे में। अगर कोई बड़ा दिखता है या कोई दूसरा छोटा दिखता है, कहीं पे कोई सूजन नज़र आती है या निपल अंदर की तरफ धंस रहा होता है या उसमें कहीं पे गड्ढे पड़ रहे होते हैं, तो उसको ध्यान देना इन चीज़ों पे। उसके अलावा उसके बाद जो है लेट करके अपने हाथों से पूरे स्तन का या तो अंदर से बाहर की तरफ और ऊपर से लेकर नीचे की तरफ गोलाई में हाथ से घुमा करके देखना पड़ता है। कहीं भी कोई गांठ कहीं महसूस होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए वो जाके अगले दिन या अगले हफ्ते जाके डॉक्टर को अपने दिखाना होगा और उसको बताना होगा कि यहाँ पे गांठ है, उसके आगे जो भी जांच करानी है उसको कराई जा सकती है। अगर ब्रेस्ट में गांठ पड़ जाए तो क्या इसका मतलब ये होता है कि कैंसर हो गया है? नो, डेफिनेटली नॉट। ब्रेस्ट में गांठ कई तरह की पड़ सकती हैं। एक 10 साल की लड़की से लेकर के 60 साल या 70 साल की लेडी तक किसी में भी कोई भी गांठ पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर हो। अक्सर कैंसर जो भी होता है 35-40 साल की उम्र के बाद
कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके पहले जो भी गांठ होती है अक्सर ये संभावना होती है कि कोई नॉर्मल गांठ है जो कि आगे कैंसर नहीं बनेगी, या हो सकता है अपने आप ही गल जाए वो उसको उसकी डायग्नोसिस डॉक्टर को दिखाने के बाद ही या जांचों के बाद ही संभव हो सकती है। पर ये अगर 30 की उम्र के नीचे कोई गांठ होती है तो संभावना ज़्यादातर 90% यही होती है कि उसमें कैंसर नहीं होगा। डॉक्टर, क्या पुरुषों को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्योंकि मेल्स में ब्रेस्ट होता ही है, भले ही छोटी उसमें साइज़ में होता है पर होता है। तो इसीलिए मेल्स में भी संभावना है पर अब बहुत कम रहती है, क्योंकि जो हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है महिलाओं में उसके लिए ईस्ट्रोजन, वो मेल्स में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने बताया था, जैसे 1 लाख में 20 से 25 महिलाओं को संभावना है होने की, मेल्स में करीब 1 रहती है। 1 लाख में शायद एक मेल को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और उसका ट्रीटमेंट मोडालिटी सेम रहता है, जैसे महिलाओं में ट्रीट होता है वैसे ही मेल्स में ट्रीट होता है। डॉक्टर, क्या महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के बाद अपना सामान्य जीवन जी पाती हैं? यस, डेफिनेटली। आजकल जो भी नए तरीके आए इलाज करने के, सर्जरी, कीमोथेरेपी, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एक बार इलाज पूरा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो भी महिलाएं हैं अपनी पूरी नॉर्मल लाइफस्टाइल जैसे भी वो जीना चाहती जी सकती हैं। और उसके जब तक ट्रीटमेंट चलता है थोड़ी सी परेशानियां रहती हैं, ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद बाल भी वापस आ जाते हैं और बाकी अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकती हैं। कोई बाहर से देखने में कोई परिवर्तन नहीं महसूस होता है और कोई भी आगे आने की आजकल जो भी नए ट्रीटमेंट आ गए हैं, आगे डिसीज़ आने की संभावना भी कम हो जाती है, तो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकती हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती। डॉक्टर विजय, आपने हमारे इस प्रोग्राम पे आके हमें इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आज का ये शो आपको पसंद आया होगा। मैं करुणा अब लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलूंगी अगली बार कैंसर पे कुछ और जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।